ये बादल भी कह रहे हैं कि तुम्हें बरसना है। जब तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे ना, तुम्हें भी बरसना है इसी तरह से पूरा। बहुत तैयारी की है तुमने, अच्छे से एफर्ट्स लगाने हैं। और बात करें जीएवी की कि जीएवी कैसे कंप्यूट होगी। बच्चों का डाउट आता है कि सर जीएवी में वो वैकेंसी वाला और अनरियलाइज वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी निकालते हो तो 4 वैल्यू होती हैं। एक तो एफआरवी, एमवी, एसआर और एआर। अब पहले ये ध्यान देना कि जो एआर होता है ना, एआर सिर्फ उसी पोर्शन का होता है जो पोर्शन हमने लेट आउट किया है। उसको कभी भी बाइफरकेट नहीं करना होता, क्योंकि कई बार ना पोर्शन वाइज वाला क्वेश्चन बनता है कि 1/3, 2/3, 3/4, 1/4। तो एआर को कभी बाइफरकेट नहीं करते। एफआर भी बाइफरकेट करते हैं, एमवी बाइफरकेट करते हैं, एसआर बाइफरकेट करते हैं। एआर होता ही उस पोर्शन का है जो पोर्शन लेट आउट है, तो उसको कभी बाइफरकेट नहीं करते। जीएवी कैसे निकलती है? जीएवी निकलती लेट आउट वाले पोर्शन की है। तुम सब जानते हो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी नील आती है, तो उसके तो जीएवी नील है, वहाँ तो जीएवी निकलेगी नहीं। लेट आउट, और अगर कोई प्रॉपर्टी का पोर्शन बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो वैसे भी वो हाउस प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है, तो उसकी जीएवी का मतलब ही नहीं है। जो पोर्शन लेट आउट है उसकी जीएवी कैसे निकालेंगे? तो एफआरवी और एमवी कंपैरिजन करो, विच एवर इज हायर ले लो। हायर जो आएगा उसको FR1 कहते हैं, फेयर रेंट 1। कंपैरिजन करो एसआर स्टैंडर्ड रेंट से। फिर विच एवर इज लेस, जो लेस आएगा वो ER होगा। ER मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। ER को कंपेयर करो AR से। जो आपका AR है, AR जितने महीने का भी है उतने महीने का निकाल लो। AR कितने महीने का निकालना होता है? जितने महीने आपको रेंट मिला, मतलब उसमें से वैकेंसी वाला पोर्शन और अनरियलाइज रेंट जितना भी है, जितने महीने का, वो भी हटा देना। जितने महीने का रेंट मिला उतने महीने का AR आप निकाल दो। फिर कंपैरिजन करो AR और ER को। अगर AR ज़्यादा आ रहा है तो फिर तो AR ही GAV है। बट अगर आपका AR कम आ रहा है तो उस केस में रीज़न चेक करो AR के कम आने का रीज़न क्या। अगर रीज़न वैकेंसी है, अब कैसे पता लगेगा रीज़न वैकेंसी है? तो याद करो मैंने कहा था जितने महीने की वैकेंसी है उतने महीने का AR और निकाल के ऐड कर दो, और फिर चेक करो अगर AR ज़्यादा होता बट अब कम आ रहा है क्योंकि रीज़न वैकेंसी है, तो रीज़न फिर आपका वैकेंसी बनेगा, तो AR ही GAV होगा। बट अगर मान लो वैकेंसी ख़त्म करने के बाद भी AR कम आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है, तो रीज़न वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरा रीज़न है, फिर आपका ER जो होगा वो GAV बनेगा। अब GAV निकाल ली, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, NAV तुम्हें आगे सबको पता है। तो इस तरह से हम GAV निकालते हैं। तो GAV उसी पोर्शन की निकालना जो लेट आउट वाला पोर्शन हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में GAV नील होती है। जो पोर्शन बिजनेस में यूज़ करते हैं वहाँ पर भी GAV कंप्यूट नहीं करते, क्योंकि वो इनकम जो होती है PGP के अंदर होती है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया अब इन। और इसी तरह से आपने उस दिन बस अपने पेपर पे पढ़ जाना है, देखो ठीक है ना। इसी तरह से बिजली कड़कानी है आपने पेपर